धाकड़ खबर बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगता है सत्ता को हथिया लेना और सत्ता पर काबिज रहना ही भारतीय जनता पार्टी जैसे संस्कारी संगठन का असली चाल चरित्र और चेहरा है। उसके लिए फिर चाहे उन्हें कोई दंगे बवाल क्यों ना कराने पड़ते हों। आप गुजरात दंगों से लेके मुजफ्फरनगर दंगों तक का हाल देख सकते हैं, दिल्ली दंगों का भी जिक्र कर सकते हैं और बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हुए दंगों पर भी नजर डाल सकते हैं। आप पाएंगे कि हमेशा यही संस्कारी दंगे बवाल के बाद हमेशा सत्ता के करीब या सत्ता तक पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। ईवीएम पर भी आप नजर डाल सकते हैं कि ईवीएम का मिसयूज हो चाहे यूज हो, फायदा इन्हीं का होता हुआ दिखाई दे रहा है। संवैधानिक संस्थाओं के बेड़ा गर्क की भी आप बात कर सकते हैं। उनका बेड़ा गर्क करके, उनको डैमेज करके विपक्ष को उनके जरिए कुचलकर खुद को सत्ता में बनाए रखने का हुनर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है, जिसे देश ने पूरी दुनिया बखूबी जानती है। लेकिन अब सवाल पैदा हो रहा है कि भैया महाराष्ट्र में क्या किया गया है। इस संस्कारी पार्टी ने महाराष्ट्र में ऐसा क्या कर दिया है कि अजीत पवार जैसे भतीजे ने शरद पवार जैसे बुजुर्ग चाचा को उम्र का भी लिहाज नहीं किया। 82 साल की उम्र है, ये भी नहीं सोचा कि इस उम्र में अगर कोई सदमा पहुंच गया तो पूरी जिंदगी के लिए मुंह काला हो जाएगा, उसका भी लिहाज नहीं किया, वो भी शर्म नहीं आई। गद्दारी की, पीठ में छुरा घोंपा और संस्कारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री बन गया, डिप्टी सीएम बन गया। तो इसके पीछे आखिर भारतीय जनता पार्टी का कौन सा संस्कार उजागर हुआ है या कौन सा चाल चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। तो बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी एक छोटी सी कहानी आपके लिए तैयार की है। थोड़ा सा गौर से देख और सुन लेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इन संस्कारियों ने आखिर किया क्या है महाराष्ट्र में। पहले एक दिलचस्प तस्वीर है, पुरानी है, लेकिन थोड़ा गौर से देखिएगा। आज के परिप्रेक्ष्य में उसको आपके सामने रखना बेहद ज़रूरी है। देख लिया, कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ मारो, काटो, जलाना, छोड़ो। कैसा लगता है जब देख लिया। इस शख्स का नाम मुन्ना बजरंगी बताया जा रहा है। गूगल पे लिख दीजिएगा और इसका कच्चा चिट्ठा निकल के जो आपके सामने आएगा तो आपको पता चलेगा कि गुजरात दंगों में इस शख्स की क्या बड़ी भूमिका रही है। इसके शब्दों को आपने गौर से सुन लिया होगा, मारो, काटो, जलाओ, खत्म कर दो, हम तो यही करते हैं, यही करते रहेंगे। खुल्लम खुल्ला ये शख्स बोल रहा है, लेकिन फिर भी ये जेल के अंदर नहीं है, जेल के बाहर है। जबकि पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ने वाली पत्रकार महिला तीस्ता सितलवाड़ को यह संस्कारी सरकार, चाहे गुजरात की हो चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, जेल में डालने का भरसक प्रयास कर रही है। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई उनकी जो जमानत थी उसको हाई कोर्ट के एक जस्टिस से रद्द करवा दिया। लेकिन वो तो बेहतर रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रात में सुनवाई की और तीस्ता सितलवाड़ को फौरन सरेंडर करने से राहत दे दी और 7 दिनों की राहत के बाद पूरे मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के सामने रख दिया। देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात हाई कोर्ट के उस जज के खिलाफ भी कोई एक्शन होता है या नहीं होता है। लेकिन शब्द आपने सुन लिए, अब थोड़ा दूसरे शब्द सुन लीजिए ध्यान से। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ध्यान से अब शब्द आपने सुने, क्या बताया गया है साहब के जरिए। साहब के जरिए बताया गया कि कोई भी योजना ऐਵੇਂ ही नहीं बन जाती है, उसमें बड़ा टाइम लगता है। हालांकि किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इन 2 लाइनों को थोड़ा अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये महाराष्ट्र के बारे में कही गई हैं। महाराष्ट्र को लंबे समय तक डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही थी। पहले शिवसेना को डिस्टर्ब करके एकनाथ शिंदे को तोड़ा गया, सत्ता हथियाई गई और उसके बाद से डोरे डाले जा रहे थे अजीत पवार पर। अजीत पवार लगातार बयान दे रहे थे, कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे, कभी अमित शाह की तारीफ कर रहे थे, कभी खबरें चल रही थी कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया, इसलिए वो अपने चाचा से नाराज हैं। आखिरकार लंबे समय से चल रही ये जद्दोजहद रंग लाई और अजीत पवार ने गद्दारी की चाचा से और संस्कारी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर मिल गए, डिप्टी सीएम बन गए। आज के हालात से जुड़ी हुई कोई तस्वीर आपके सामने नहीं रख रहा हूं, लेकिन एक बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 दिन पुराना ही है, जो उन्होंने मध्य प्रदेश के शहडोल जिलों में जाकर दिया था। क्या कहा था उन्होंने एनसीपी के बारे में, जिसके नेता हैं अजीत पवार। सुन लीजिए खुद ही। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। सुन लिया आपने
कह रहे हैं साहब 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप है एनसीपी पर। अब वो संस्कारी हो गई है, अब वो इनकी लॉन्ड्री में धुल गई है। इनके पास जो है वॉशिंग पाउडर है बीजेपी नाम का, जिसमें सबको धो के नीट एंड क्लीन कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे इन्होंने हिमंत बिस्वा शर्मा को कर दिया और उसके जैसे और ना जाने कितने संस्कारियों को कर दिया। और जब वो इनमें चले जाते हैं तो फिर उनका रौद्र रूप आप देखते ही होंगे कि किस तरीके से जहर उगलते हुए, जहर रीले बयान देते हुए उनके बोल वचन सामने आते हैं। वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो लोग यही कह रहे हैं कि ये संयोग नहीं है कि एक झटके में हो गया, ये लंबे समय से किया जा रहा था, इसके लिए एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा था, इसके लिए और भी तरीके से माहौल बनाने की कोशिशें की जा रही थी। तस्वीरों की ज़बानी एक छोटी सी कहानी आपके सामने एवं ही रख दी, एवं ही आपने सुन ली। कमेंट्स के रूप में पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।